हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू ओन यूट्यूब चैनल लर्निंग नीड। एंड जैसा कि आपको पता है, शाम की 5 बजे की क्लास आपकी कॉमन सब्जेक्ट्स की क्लास है। यानी वो सब्जेक्ट्स हम यहाँ पे देखते हैं जो आपके सुपर टेट में निश्चित रूप से आएंगे, जो आपके यूपी टेट में निश्चित रूप से आएंगे, एमपी टेट, सी टेट या कोई भी आप शिक्षक भर्ती परीक्षा कॉम्पिटिशन एग्जाम देने जा रहे हैं तो वहाँ पे ये सब्जेक्ट आपका कॉमन चलेगा। सिलेबस इसका कॉमन होता है, वही सारे सब्जेक्ट हम यहाँ पे देखते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है, पर्टिकुलर एक टॉपिक से आज क्वेश्चन पिक किए हैं, वो है संविधान की विशेषताओं के बारे में हम आज यहाँ पे देखने वाले हैं। एमसीक्यू क्वेश्चंस है, तो आप कोशिश करिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके क्वेश्चन जो है सही हो। 25 क्वेश्चंस हैं, उनमें से देखिए आपके कितने सही होते हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन बिना टाइम वेस्ट किए। लेकिन यस, उसके पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करके प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। एंड वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर भी करिएगा। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो है, भारतीय संविधान कैसा है। सिंपल सा प्रश्न है, क्योंकि विशेषताओं में सबसे पहले यही चीज़ आ जाती है। कठोर है, लचीला है, न ही कठोर न ही लचीला, अंशतः कठोर है और अंशतः लचीला है। तो यहाँ पे सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। थोड़ा कठोर भी है कुछ मामलों में लचीला भी है। तो ये कह सकते हैं कि अंशतः ये कठोर है, अंशतः लचीला है। सो देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का संविधान किस प्रकार का है। नम्य, अनम्य, नम्य और अनम्य दोनों, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न घुमा फिरा के जो अभी ऊपर आपने देखा है वही है, बस इसका ऑप्शन जो है वो थोड़ा सा इसने घुमा दिया। तो वही बात हो गई कि कठोर और लचीला, उसी को यहाँ पे नम्य और अनम्य लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है, दोनों ही है। भारत के संविधान में भारत को क्या माना गया है। एक अर्ध संघ, स्वतंत्र राज्यों का एक संघ, राज्यों का एक यूनियन, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही उत्तर होता है, राज्यों का एक यूनियन माना गया है भारतीय संविधान में भारत को। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही आपका हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है क्या। सभी नागरिक कानून के सामने समान हैं, एक जैसे समान होते हैं। उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। सभी वयस्कों को चुनाव में मत देने का अधिकार है। सभी नागरिकों को भाषण देने की स्वतंत्रता है। तो जैसा कि क्वेश्चन में ही आंसर छुपा है, जब धर्म की बात हो रही है तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है कि सभी नागरिकों का राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं होगा, नहीं है। मतलब कि धर्म में भेदभाव कुल मिला के नहीं होगा। जो देश है, जो कानून है, वो धर्म के बेस पर लोगों को ट्रीट नहीं करेगा। सबके लिए वो सारे धर्म उनके लिए समान होंगे। भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है। यह एक मौलिक संविधान है, यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, यह दूसरे देशों के संविधान की बिल्कुल नकल है, या फिर उपर्युक्त सभी कथन गलत हैं। तो सही उत्तर होगा यहाँ पे कि यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। और इससे प्रश्न बहुत आता है कि ये चीज़ कौन से देश के संविधान से ली गई है, वो चीज़ कौन से देश के संविधान से ली गई है। एक प्रश्न इससे भी बनता है जो संविधान के स्रोत वाला आपका टॉपिक रहता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही उत्तर होगा, यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। भारत का संविधान भारत के संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है। भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है। भारतीय संविधान द्वारा भारत में विधि के शासन की व्यवस्था करता है, या फिर ये सभी। तो बिल्कुल इस क्वेश्चन के लिए जो आपका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, क्योंकि ये तीनों ही बात जो है, तीनों ही सेंटेंस जो है वो सही है संविधान के विषय में। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। अब क्या बताइएगा, अब आप बताना है आपको जो गलत कथन होगा। भारतीय संविधान निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक है। भारत का संविधान प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष और समाजवादी संविधान है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को समाविष्ट किया गया है। संविधान के प्रवर्तन के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल हैं। गलत वाला कथन आपको बताना है, और ये काफ़ी आसान है गेस करना। इसका सही आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि संविधान के प्रवर्तन के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल हैं। ये सही नहीं है। बाकी के जो तीनों चीज़ें हैं, तीनों पॉइंट्स हैं आपके, वो बिल्कुल सही जाते हैं भारतीय संविधान के विषय में।
भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? एकात्मक है, पूर्णतया संघात्मक है, संरचना में संघात्मक लेकिन भावना में एकात्मक है, भावना में संघात्मक लेकिन संरचना में एकात्मक है। अच्छा प्रश्न है, देखेंगे सही आंसर क्या होगा इसके लिए। आपका ऑप्शन नंबर सी जाता है कि संरचना में तो ये संघात्मक है लेकिन भावना में एकात्मक है। तो भारतीय संविधान का स्वरूप इस प्रकार का है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह क्या है? मौलिक संविधान है, वकीलों का स्वर्ग है, विकासशील संविधान है या तानाशाही संविधान है? सही उत्तर होगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी, वकीलों का स्वर्ग है, ऐसा इसके बारे में कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? भारत सरकार अधिनियम 1935 का, ब्रिटेन के संविधान का, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का या कनाडा के संविधान का? ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है। ऑलराइट, देखेंगे सही उत्तर यहाँ पे जो हो जाता है वो क्या होगा। तो सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 का प्रभाव भारतीय संविधान पे सबसे अधिक पड़ा हुआ है। भारतीय संविधान के वृहद होने का क्या कारण है? इसमें अनेक संविधानों के अनुभव समाविष्ट हैं, इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है या एक बड़े देश के शासन से संबंधित है, इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। क्यों इतना बड़ा है? तो सही उत्तर ये हो जाता है वृहद होने का जो मेन कारण, क्योंकि उसमें संघ और राज्य दोनों सरकारों के संविधान सम्मिलित हैं। दोनों के लिए अलग अलग प्रावधान क्या कुछ है वो सारी चीज़ें इंक्लूड इसमें डिटेल में की गई हैं। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय या निर्वाचन आयोग? तो सही उत्तर होगा यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय, इसका सही उत्तर हो जाता है, यानी सुप्रीम कोर्ट। लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? यानी सबसे पहले लिखित संविधान का जो कॉन्सेप्ट है कौन से देश ने अपनाया था? फ्रांस, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ब्रिटेन या स्विट्जरलैंड? तो सबसे पहले ये अवधारणा फ्रांस ने अपनाई, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है, फ्रांस। भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है किसको? केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को या धार्मिक, भाषाई एवं नृजातीय अल्पसंख्यकों को? तो सही उत्तर हो जाता है यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी, धार्मिक और भाषाई दोनों अल्पसंख्यकों को। नेक्स्ट देख लेते हैं, सॉरी सी होगा, शायद मैंने गलती से बी बोला है आई थिंक। इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए, 6 ऑप्शंस दिए हैं और उन 6 में से कोई 3 है एकात्मक तत्व। तो यहाँ पे कोड दिए हैं, आपको कोड में से फिर जो है आंसर फाइंड करना है, ठीक है। समझ में आ गया प्रश्न? शक्तियों का विकेंद्रीकरण, राज्यपालों की नियुक्ति, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, न्यायिक पुनर्विलोकन, अखिल भारतीय सेवाएं, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका। तो क्या बताना है आपको? जो भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व हो। ऑप्शंस देख लीजिए फटाफट से, कोड आपके यहाँ पे लिखे हैं। चलिए देख लेते हैं उत्तर जो होगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाता है। इसमें आपका राज्यपालों की नियुक्ति, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व और फिर आपकी अखिल भारतीय सेवाएं सम्मिलित हो जाती हैं। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? अमेरिकी अध्यक्षात्मक प्रणाली, ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली, फ्रांसीसी अध्यक्षात्मक प्रणाली या सामूहिक मित्र मंडलात्मक प्रणाली? कैसी है शासन व्यवस्था भारत की, कौन सी अपनाई गई? तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाता है कि ब्रिटिश की जो है संसदात्मक प्रणाली, वहाँ से ये इंस्पायर्ड है भारत की शासन व्यवस्था। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? 18, 20, 21 या 25? ये सबको पता है, इस प्रश्न में हम समय नष्ट नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 18 वर्ष के बाद आप जो है वोट डाल सकते हैं। भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है क्या? दोहरी नागरिकता, संविधान की सर्वोच्चता, केंद्र में संपूर्ण शक्ति या शक्तियों का एकीकरण? संघीय व्यवस्था। तो चलिए देखेंगे यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाता है वो हो जाता है संविधान की सर्वोच्चता, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
गा। ठीक है, पढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान में कोई विदेशी संविधान के तत्वों का समावेश किया गया है। भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है, या फिर ये सभी? सही वाला कथन कौन सा है? तो सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी, क्योंकि ये तीनों ही कथन सही हैं। इसी के साथ बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। और एक रिक्वेस्ट भी है कि अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा है लाइक शेयर करके सपोर्ट कीजिए। भारत का संविधान है कैसा? अब देखिए, स्टार्टिंग के क्वेश्चन में हमने देख लिया था कि भारत का संविधान थोड़ा लचीला है, थोड़ा कठोर भी है। यहाँ पे बस आपको ये बताना है कि कठोर कम है, लचीला अधिक है, या कठोर अधिक है, लचीला कम है। ये वाले ऑप्शन तो नहीं होंगे, हमने स्टार्टिंग के क्वेश्चन में ही समझ लिया है इसको। तो एक्चुअली जो है तो है, वो सबको पता है। फिलहाल आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, कठोर अधिक और लचीला कम, ऐसा माना जाता है। तो ये बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए। तो ये हमारे क्वेश्चन थे। अगर क्वेश्चन आपको पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए। एंड यस, ये क्लास जो है डेली शाम को 5 बजे चलती है। जो लोग चैनल पर एकदम से न्यू हैं उनको मैं बता रही हूँ, 5 बजे डेली ये क्लास होती है। और सुबह 10 बजे हमारी लैंग्वेज की क्लास होती है, जहाँ पे हम हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश तीनों लैंग्वेज एक साथ देखते हैं, क्योंकि सुपर टेट में तीनों कंपलसरी है और कोई भी शिक्षक भर्ती में इनमें से 2 जो है लैंग्वेज कंपलसरी होती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।